हेलो दोस्तों, हाय, नमस्कार, प्रणाम। आज फिर से आए हैं आपके यूट्यूब चैनल पर कुछ बताने, कुछ कहने, कुछ सुनने। और अच्छा करते करते उसमें कुछ बुरा हो जाता है। जब पूरा हो जाता है तो माँ बाप बच्चा को दोष देता है, और वही बच्चा अच्छा सोचते सोचते कहीं अच्छाई के रास्ता पर निकल गया तो उसके लिए माँ बाप कहते हैं कि बहुत तेज है, बहुत तेज है। लेकिन हर माँ बाप रोकते हैं बच्चा को, कोई भी कार्य करने से पहले रोकते हैं। वहाँ नहीं जाना है, इस तरह काम नहीं करना है, ये काम में अच्छा नहीं है, केवल पढ़ो लिखो। माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा, लड़का लड़की स्कूल जाएं और स्कूल से घरे आएं, ट्यूशन होके तो जाएं या ट्यूशन से घरे आएं। तीसरा माँ बाप कोई नहीं सोचता है कि मेरा बेटा बेटी उससे दोस्ती करो, चाहे उससे कुछ जानकारी लो, चाहे कोई काम में हाथ लगाओ। नहीं, कोई माँ बाप नहीं चाहता है, अंदर से डर रहता है। लेकिन इसी में कोई कोई बच्चा अगर चुपे चुपे माँ बाप को चुपे चुपे कहीं निकल गया तो आगे बढ़ गया तो वाह वाह, हर कोई कहता है वाह वाह। और वही बच्चा कहीं जाए और कहीं गलत काम में फंस गया तो हर कोई दोष देता है कि बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। ये तो बात है, ये है। लेकिन फिर कहाँ हम लोग आए थे, किस मुद्दा पर? बच्चा है, फिर सियान है। हाँ, उसके बाद फिर शादी ब्याह का समय आता है। शादी ब्याह तक तो खूब आदमी का उमंग रहता है, माँ बाप का, हर माँ बाप के कहते हैं, खूब उमंग रहता है। शादी करें, बहू आएगी, दामाद, बेटी का शादी करें, दामाद आएंगे, बेटी को क्या दें, मैंने अपना से जितना हो सके आदमी करता है, हर माँ बाप करते हैं। और बहू को आने के बाद भी हर माँ बाप खूब खुशहाल रहते हैं। बेटी से ज़्यादा बहू के आने के बाद खुशहाली होता है। घर में एक लक्ष्मी आई है, बहू आई है, बेटा भी खुश, माँ भी खुश, बाप भी खुश, बहन भी खुश, हर कोई कुछ दिन तक खुशी का बौछार रहता है। खूब घर में चहल पहल, खुशी। और बेटी भी ससुराल जाती है तो उसके घर में भी खूब वही खुशी। और वही रहते रहते कोई आदमी है कि सास ससुर भी मैनेज कर लेते हैं, या बहू भी मैनेज कर लेती है, या लड़की भी मैनेज कर लेती है अपने ससुराल में। जो तो दोनों का तालमेल बैठा कर और मैनेज करके चली, उसका तो जिंदगी सफल कुछ दिन कटा। कोई लड़की ससुराल गई और थोड़ा सा भी इधर उधर देखी, सास ससुर को थोड़ा सा टाइट हो गई। इतना समझ जाइए दोस्तों, इतना आप लोग को भी समझाते हैं, ये बात समझाते नहीं है, एक सलाह देते हैं। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं सभी को एक सलाह देते हैं कि जिंदगी में आते रहता है, हर किसी का जिंदगी में आता है कि देखिए, अगर शादी के बाद लड़का हो या लड़की, लड़की तो शादी के बाद जब शादी हो जाता है तो हर कोई कहता है कि पराई पराई घर का हो गई। लड़की का जिंदगी ना घर का ना घाट का, वही बना के कोई कोई का जिंदगी होता है कि नैहर से भी वही ताजगी, सपोर्ट, प्यार, ससुराल में भी वही खुशहाली। किसी किसी का जिंदगी नरकमय बन जाता है। वास्तव में होता है इस तरह का। शादी के बाद लड़की का जिंदगी कहीं का नहीं रहता है। अगर अपना घर खुशहाली है, पति वैसा खुशहाल रखने वाला मिल गया तो मायके में भी उनका जिंदगी सफल बीतेगा। और ससुराल में तो कहना ही नहीं है, सब पति पर डिपेंड करता है। ससुराल की कहानी पति पर डिपेंड करता है, सास ससुर पर नहीं। और बहू आई, अगर बेटा को अच्छा खूब पढ़ाएं लिखाएं, खूब माँ बाप अपने कष्ट कर कर के बेटा को खूब आगे बढ़ाएं। और बहू के आने के बाद माँ बाप थोड़ा सा भी कष्ट होता है, माँ बाप तुरंत बहू पर दोषी ठहरा देते हैं। बीवी को गुलाम हो गया है, जो बीवी कह रही है वही कह रहा है। लेकिन ये अख्तियार आदमी छोड़ देता है कि बीवी को लाए हैं तो हम ही, उसका जीवन साथी हम ही दिए हैं, उसको पढ़ाने लिखाने में पूरा जिंदगी हम बड़ा कुर्बान कर दिए, उसको आगे बढ़ाने में पैसा से, शरीर से, हर चीज़ से, दिमाग से आदमी आगे बढ़ाता है। शादी के बाद उसे तुरंत खोजना स्टार्ट कर देते हैं। बहू है, दूसरे घर से आई है तो ये तो निश्चित है कि सोचिएगा कि वो
एक बहू पति के छोड़ के और परिवार में उतना प्यार दे देगी, नहीं होगा। अपना वंश अपना खून कुछ अलग होता है। बहू तो दूसरे घर की आई है, उसके लिए तो अपना पति और बच्चा, इसके बाद ही सास ससुर को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरे लिए तो नहीं आई है, मेरा यही काम है कि बहुत एक गिलास पानी दे दे, खाना दे दे, वही काफ़ी है। अब अपने आप को जो उत्तेजना था पहले, उसको शांत कर लेना चाहिए। अगर बहू के आने के बाद बेटा बोलता है तो वहाँ माँ बाप को बहुत चोट लगता है। शादी के पहले अगर बेटा कितनों लड़ाई झगड़ा, कितनों बोल दे, कितनों कुछ कर दें, लेकिन किसी पर इफेक्ट नहीं करता है। हंस के आदमी माँ बाप टाल देते हैं। और वही बहू के आने के बाद लड़का कुछ भी बोलता है, कोई भी बात बोल देता है, तो वहाँ दिमाग से माँ बाप सोचने लगते हैं कि आखिर क्यों इस तरह का बोला, क्या। और यही चीज़ बेटी पर भी बात होता है। अगर बेटी का जब तक शादी ब्याह नहीं करते हैं, हर खुशी उस पर लुटाने के लिए माँ बाप तैयार रहते हैं। ई ले लो बेटी, ऊ ले लो बेटो, जहाँ गए बेटी का लाड प्यार दुलार, कपड़ा लता, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ से सुसज्जित हर माँ बाप करते हैं। और यही बेटी जब शादी हो जाता है, और शादी होने के बाद अगर थोड़ा सा भी माँ बाप से कुछ कहती हैं, हेल्प मांगती हैं, तो वहाँ एक बार दो बार तो कोई माँ बाप कर देते हैं। और देखते फिर वही माँ बाप बड़ा लालची दिया रे, जब देखा तब हमरे से ही कहती है, अपन ससुरवा में काहे नहीं खे कहत, यही शब्द आदमी बोलता है। अपना माँ बाप, खास अपना माँ बाप अपना पति से काहे नहीं करवाती हैं, अपना सास ससुर से कह के काहे नहीं करवाती हैं। अपनी बेटी को इतना दुलार प्यार लाड से रखा हुआ चीज शादी के बाद तुरंत हर माँ बाप कह देते हैं। भाई को तो कहना ही नहीं है, भाई भौजाई क्या करे, लेकिन अपनी जो औलाद माँ बाप है वो भी कह देते हैं। और सुनते सुनते एक दिन माँ बाप भी कह देते हैं कि बेटा, कुछ ना कुछ बहाना लगाकर कह देते हैं कि मेरे पास नहीं है, अब तुम्हारे भाई भौजाई का समय आ गया। उन लोग जानते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है तुमको देने लेने के लिए। तो वही बेटी की नाराज़ हो जाती है। नाराज़ होने के बाद थोड़ा सा मन में खटकना शुरू हो जाता है। लेकिन यही चीज़ पहले से हर लड़का लड़की समझ लें तो इतना जो आज की जनरेशन में हो रहा है, शादी होते लड़का लड़की अपना मन के तो हो ही जाता है। जैसे बीबी जो कह रही है वो माँ बाप को छोड़ देता है। आज का जनरेशन देखते हुए सब चीज़ चलते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आप लोग से यही कहेंगे, शादी हो या शादी न हो, अपना परिवार से मजबूती कुछ नहीं होता है। खासकर माँ बाप जो हैं, माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और दुख देना चाहिए। अब उससे भी ज़्यादा माँ बाप से बढ़कर बीवी और बच्चा, इसलिए कि आप ही के ऊपर वो लड़की छोड़ के आई है अपना मायके। बीवी और बच्चा को इतना खुशहाल रखे, ये नहीं कि हम मेरे पास नहीं है तो उसके लिए बहुत कुछ चोरी करे, डकैती करे, नहीं। हम 5 रुपया कमा रहे हैं, 5 रुपया में उसको इतना खुशी दें, इतना खुशहाल रखें, एहसास करे कि हाँ पति में हमको बहुत खुश रखता है। और बच्चा को भी जितना है उतने में खुश रखें। कोई माँ बाप ऐसा होते हैं कि बीवी बच्चा कर लेते हैं, ये भी चीज़ सुनने को, एक ही आदमी को हम दोषी नहीं देते हैं। बीवी बच्चा कर लेते हैं और अपना अयासी में ज़िंदगी जीते रहते हैं। और क्या होता है कि माँ बाप भी बहुत खुश। कोई माँ बाप होते हैं कि बीवी बच्चा को छोड़ देता है और माँ बाप बहुत खुश, मेरा बेटा बहुत खुश है। लेकिन वहाँ जो उनकी बीवी कलप रही है, उनके बच्चे कलप रहे हैं, ये चीज़ कोई नहीं दिखता है। हम हैं ना, सास ससुर कहते हैं हम देंगे ना, बेटा भी सोचता है कि माँ है ना, बाप है ना, देंगे करेंगे, लेकिन नहीं, कभी नहीं। जिसका जो कर्म कर्तव्य है वो करना चाहिए। पति का क्या कर्म है वो करना चाहिए, सास ससुर का क्या कर्म है वो करना चाहिए, बेटी का क्या कर्म है, अपना अपना कर्तव्य से अडित रहना जरूरी है। हर कोई एक दूसरा के सपोर्ट करता है, वही घर परिवार खुशहाली रहता है, जिंदगी खुश रहता है। और न तो
वहाँ हर कोई एक दूसरे की शिकायत करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिया। वो घर घर नहीं रहता है। एक न एक दिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि अंदर घाव पैदा होते जाता है, और घाव बनते बनते एक दिन इतना बड़ा घाव हो जाएगा कि फूट जाएगा। जब घाव फूट जाएगा तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए अंदर घाव को नहीं पोसना चाहिए। जो है उसी में खुश रहिए, जो जिसमें खुश है उसको उसी में खुशहाली रहने दीजिए। जो एक नासमझ को सोचिएगा कि हम रोक लें और उसको समझदारी की ओर ला लें, कि कभी संभव नहीं होता है, कभी संभव होवे नहीं करेगा। नासमझ आदमी सोचेगा कि अपने लिए वो सोचेगा यही बात कि जो है सो हम सही करते हैं, लेकिन उसके पास ना समझी है। तो समझदार आदमी को चाहिए कि चलिए वो उतने में खुश है तो रहिए उसके साथ खुश। ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, और ज़्यादा किसी पर दबाव भी नहीं देना चाहिए। बस अपना दिमाग है, इससे काम निकालना जरूरी पड़ता है। ना समझ को समझदार बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक पढ़े लिखे समझदार आदमी बुड़बक आदमी को समझा देता है, समझदार आदमी को भी समझा देता है कोई, लेकिन जो बिचवा में होता है उसको कोई भगवान भी नहीं समझ सकता है। आज के वीडियो में यही कहकर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आप लोग के पास फिर लाएंगे, कुछ ऐसा ही घरेलू चर्चा, ऐसा ही बीती हुई कहानी जो बीतता है, यही कहानी हम बताते हैं। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे बनल रहिए।